हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। आज हम कक्षा 3 के सामाजिक अध्ययन का तीसरा पार्ट है दिल्ली का मौसम, उस पर आधारित एडुलाइफ वर्कशीट करेंगे जो कुछ इस प्रकार है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये लेसन और इसका अभ्यास कार्य किया था, तो आज हम इसकी वर्कशीट कर रहे हैं। पहला है सही उत्तर पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सर्दी में धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो सबको अच्छा लगता है सर्दियों में धूप में बैठना, तो हम इसे सही का निशान लगाएंगे। बारिश में बहुत पसीना आता है, तो बारिश में पसीना नहीं आता, गर्मी के मौसम में आता है पसीना, इसीलिए क्रॉस का निशान लगाएंगे। बारिश में चारों ओर पानी नज़र आता है, ये अपनी नहीं होगा, ये होगा पानी। तो बारिश में चारों ओर पानी ही पानी नज़र आता है, बिल्कुल सही है। मॉनसून हवाएं प्रचंड गर्मी का नतीजा है, इसका उत्तर होगा गलत, क्योंकि मॉनसूनी हवाएं जो दबाव बनता है उसकी वजह से चलती हैं। ठंडे पानी से नहाने में सर्दियों में मज़ा आता है, नहीं नहीं, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने में मज़ा आता है, तो ये भी होगा गलत, क्योंकि हमें सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें भरना है। बारिश और हवाओं के कारण डैश उखड़ जाते हैं, तो पेड़ उखड़ जाते हैं। जैसा कि कल रात को और सुबह आंधी तूफान आया था, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ गए थे अपनी जगह से, तो पेड़ उखड़ जाते हैं जब बारिश और हवाएं चलती हैं। डैश के मौसम में माता पिता दोपहर में बाहर निकलने को मना करते हैं, गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में चलती है लू। डैश का मौसम आम का मौसम है, तो आम आजकल आप देख रहे होंगे, तो गर्मी का जो मौसम है वह आम का मौसम है। समुद्र से ज़मीन की ओर बहने वाली हवाएं हैं, तो ये जो मॉनसून होता है ये समुद्र से ज़मीन की ओर बहने वाली हवाएं होती हैं। डैश बरसात में पक जाते हैं, तो जामुन जो हैं वो बरसात में पक जाते हैं और पेड़ से गिरने लगते हैं, और इसी वजह से जो आसपास की धरती है वो जामुनी नज़र आती है। आगे है मिलान कीजिए, तो देखते हैं कैसे मिलान करेंगे। सरसों पालक, तो सरसों पालक ज़्यादातर हम सर्दियों में ही खाते हैं साग के रूप में, तो इसीलिए हम इसको सर्दी से मिलाएंगे। मोर नाचना मेंढक टर्राना, तो बरसात के मौसम में मोर नाचते हैं खुश होकर और मेंढक टर्राते हैं। गुलमोहर और मोतिया गर्मी में पाए जाने वाले फूल हैं, इसीलिए गर्मी के मौसम से इसे मिलान करेंगे। गर्म हवाएं, जो प्रचंड गर्म हवाएं होती हैं उन्हें हम लू कहते हैं, तो यहाँ से उसका मिलान करेंगे। और बरसात में पकते हैं जामुन, इसीलिए जामुन से मिलान करेंगे। आगे है सही उत्तर पर गोला लगाइए। इस मौसम में कम सब्जियां मिलती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात या इनमें से कोई नहीं। तो आम तौर पर सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं, बरसात के मौसम में कम मिलती हैं, क्योंकि आवाजाही जो है ट्रकों की, सब्जियों का इधर उधर आना जाना वो प्रभावित होता है जब बरसात आ जाती है, और कई बार ज़्यादा बरसात होने के कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं, इसीलिए बरसात के मौसम में कम सब्जियां मिलती हैं। इससे लोगों को गर्मी में राहत मिल जाती है। तो गर्मी से राहत किस चीज़ से मिलेगी, सर्दी, गर्मी या बरसात? तो बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, इसीलिए हम बरसात पर सही का निशान लगाएंगे। या आप इस तरीके से, जैसे प्रश्न में कहा गया है, तो आप गोला भी लगा सकते हैं, जो मैं लगाना भूल गई। आगे बढ़ते हैं। इस मौसम में झूले डालकर झूला जाता है, तो सावन के झूले होते हैं, सावन के मौसम में झूला डालते हैं, वो मौसम होता है बरसात का, इसीलिए बरसात पर गोला लगाएंगे। इस महीने में सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो नवंबर के महीने में सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और जनवरी के महीने में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो शुरुआत पूछी है, तो नवंबर का मौसम लिखेंगे। अगला है अपने पसंदीदा मौसम का चित्र बनाइए और उसमें खाई जाने वाली अपनी पसंद की 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये जो यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर आप अपनी पसंद से चित्र बना सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी सोचने की शक्ति होती है, तो आप खुद बनाइए जो भी आपको मौसम पसंद है और उसमें खाई जाने वाली
4 चीज़ों के नाम। यदि आपको गर्मियों का मौसम पसंद है तो आप लिख सकते हैं आम, लिख सकते हैं तरबूज, लिख सकते हैं खरबूजा, लिख सकते हैं नींबू पानी है, या और भी कोई जो चीज़ आपको पसंद आती है। अगर सर्दियों में आप हैं तो सर्दियों के मौसम में मूंगफली है, रेवड़ी, गज्जक है, या फिर साग, बड़ा पौष्टिक होता है, चाहे आपको पसंद ना आए। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। यहाँ पर अपने पसंदीदा मौसम का चित्र बनाइएगा और उसमें खाई जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखेगा। तो ये आज हमने बड़ी छोटी सी और बड़ी मज़ेदार सी वर्कशीट करी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।